दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज जो हम कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं वो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन के अंदर दो कंसेप्ट है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हम पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिसके अंदर इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं होती, अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं होती। और इसके बाद का जो कंसेप्ट होगा, यानी कि जब हम कुछ समय के बाद जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों होंगी, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों होंगी। दोस्तों, मैंने 9 पार्ट पहले कंप्लीट कर दिए थे और फर्स्ट पार्ट जो था इंटीग्रेशन का उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशन बताए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले वो बेसिक रूल्स और रेगुलेशन को देखना और सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखते आना, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए, ताकि आप एक कंसेप्ट में एक कमांड बना पाओ, एक एक्सपर्टाइज बना पाओ, एक नॉलेज ले पाओ। तो इसलिए आप सीक्वेंस वाइज देखना, क्योंकि बीच में मैंने ऐसे ऐसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताई हुई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट यूज होती हैं। अब जो हम पार्ट 10 में कर रहे हैं, ये एक इसमें मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन समझाए हैं, इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्मूले यूज हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज हुए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के बटे में कोस स्क्वायर एक्स को अलग लिख दो। ठीक है, ये माइनस था, बीच में माइनस लिखा, साइन एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स को अलग लिख दो, लिख दिया। अब 1 बटे में कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स। कैसे लिख सकता हूँ, जैसे साइन एक्स बटे में कोस एक्स अलग लिख दो और 1 बटे में कोस एक्स अलग लिख दो। इसके नाम पर तो टेंजेंट हो जाएगा, वो टेंजेंट एक्स हो गया। और ये जो बचा है 1 बाय में कोस एक्स, इसको बोलते हैं सीकेंट एक्स, और साथ में डी एक्स लगा दो। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स, जो कि मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया हुआ है आपको, आप वहां से देख सकते हो। और टेंजेंट और सीकेंट एक्स का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है वो सीकेंट एक्स होता है, और प्लस में मैंने क्या कर दिया, सी लगा दिया। ठीक है दोस्तों, बड़े आराम से करना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है, कैसे रूल्स और रेगुलेशन को मैं लगा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाय में 1 प्लस में कोस एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ इज इक्वल टू। अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यूज करना है। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाय में 2, इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स बाय में 2 होता है। ये वाला 2 cos स्क्वायर एक्स बाय में 2, 1 ऐसे कैसे लिखा मैंने। अब ये 1/2 बाहर चला जाएगा, और 1 बाय में कोस स्क्वायर एक्स बाय में 2 होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय में 2, क्योंकि इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय में 2 हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय में 2 गया और 1/2 बाहर आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, इसका होता है टेंजेंट, टेंजेंट एक्स बाय में 2, इसका टेंजेंट एक्स बाय में 2 लिख दिया। और जो ये एंगल होता है 1/2, ये डिवाइड में होता है। 1/2 ये था, इसका इंटीग्रेशन किया, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय में 2 का वो होता है टेंजेंट एक्स बाय में 2। और जो इसका मतलब आपका एंगल का कोफिशिएंट होता है, ये कोफिशिएंट 1/2 एक्स को छोड़ के वो डिवाइड में लगता है, यानी कि 1/2 डिवाइड में, और प्लस में क्या आ गया मेरा, सी आ गया। अब यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो टेंजेंट एक्स बाय में 2 प्लस में सी, ये आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का आ जाएगा इंटीग्रेशन का। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है कि इंटीग्रेशन 1 बाय में 1 प्लस में साइन एक्स डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किसी भी एंगल से सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 1 प्लस में साइन एक्स का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी रेशनलाइजेशन करूंगा। रेशनलाइजेशन का नियम क्या कहता है, 1 बाय में 1 प्लस में साइन एक्स ऐसे लिखा, और इसका साइन चेंज के, मिड का साइन चेंज करके 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो 1 माइनस में साइन एक्स आ जाएगा, ये ए प्लस में बी हो गया, ये ए माइनस में बी हो गया, यानी कि ये ए प्लस में बी का काम कर रहा है और ये ए माइनस में बी का काम कर रहा है। तो यानी कि ए स्क्र माइनस में बी स्क्र, यानी कि 1 का स्क्र माइनस में साइन स्क्र एक्स। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब 1 बटे में इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में साइन स्क्र एक्स को लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्र एक्स, कोस स्क्र एक्स। ठीक है, तो 1 बटे में कोस स्क्र एक्स अलग लिख दिया, और साइन एक्स बटे में कोस स्क्र एक्स अलग लिख दिया। इसको 1 माइनस में साइन स्क्र एक्स को मैं कोस स्क्र एक्स लिख सकता हूँ, वो मैंने स्टेप छोड़ा हुआ है। तो फिर अगले फर्दर स्टेप में क्या करूँगा, 1 बटे में कोस स्क्र एक्स माइनस में साइन एक्स बटे में कोस स्क्र एक्स, यानी कि इसके प्लेस पे मैं कोस स्क्र एक्स लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने ये कोस स्क्र एक्स इसके बटे में भी कर दिया और इसके बटे में भी कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया। इसको फर्दर फिर वही जो मैंने अभी ऊपर बताया था, साइन एक्स बटे में कोस एक्स, क्योंकि पावर 2 है तो एक पावर वाला अलग लिख लिया कोस एक्स। तो इसको साइन एक्स बटे में कोस एक्स को तो लिख सकता हूँ मैं क्या, टेंजेंट एक्स, और 1 बटे में कोस एक्स को लिख सकता हूँ सीकेंट एक्स।
ठीक है, समझ में आ रही है। यानी कि साइन एक्स बटे में कोस स्केयर एक्स को मैंने क्या लिखा, साइन एक्स बटे में कोस एक्स और 1 बटे में कोस एक्स। तो इसको तो मैंने लिख दिया टेंजेंट एक्स, इसको मैंने लिख दिया सीकेंट एक्स। ठीक है, टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स और फिर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सीकेंट स्केयर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है मेरे पास, वो क्या है, टेंजेंट एक्स। और टेंजेंट एक्स सीकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है मेरे पास, वो क्या है, सीकेंट एक्स। फिर क्या होगा मेरे पास, प्लस में सी। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स डी एक्स। इसके अंदर क्या करना है आपको, 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपस में कट के दोबारा वही का वही आ जाएगा। तो मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये एक सिंगल टर्म इतनी होगी और एक ये टर्म होगी। तो इसके बटे में 1 प्लस में साइन एक्स अलग लिख दिया और 1 के बटे में 1 प्लस में साइन एक्स अलग लिख दिया। ठीक है, यानी कि इसके बटे में, इसके अपोन में मैंने ये अलग लिख दिया, बीच में फिर माइनस लगाया, फिर 1 अपोन में 1 प्लस में साइन एक्स ये मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, अब इससे ये हिस्से कट गया पूरा का पूरा, तो इसकी जगह 1 रह गया। और इसकी मैंने दोबारा से क्या कर दी, रेशनलाइजेशन, माइनस यहाँ लिखा, इंटीग्रेशन 1 पाई में 1 प्लस में साइन एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, या आप इसको रेशनलाइजेशन बोल सकते हो। आपको क्या बोल सकते हो, इसको रेशनलाइजेशन करना। ठीक है, रेशनलाइजेशन मैंने बहुत बार समझाया हुआ, वीडियो चेक कर सकते हो। तो अब 1 डी एक्स ऐसे कैसे लिखा हुआ, इंटीग्रेशन माइनस में ये 1 माइनस में साइन स्केयर साइन एक्स ऊपर आ गया, और ये ए प्लस में भी और ए माइनस में भी 1 माइनस में साइन स्केयर एक्स आ जाएगा, ये ए प्लस में भी ये ए माइनस में भी, तो ए स्केयर माइनस में बी स्केयर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, इज इक्वल टू। फिर मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा यहाँ पे, और इसको क्या किया, 1 के बटे में कोस स्केयर, क्योंकि ये कोस स्केयर के बराबर होता है, ये कोस स्केयर एक्स के बराबर होता है, तो 1 बटे में कोस स्केयर एक्स अलग लिख दिया। बात समझ में आ रही है। और साइन एक्स के बटे में कोस स्केयर एक्स अलग लिख दिया, और यहाँ माइनस की जगह प्लस लिख दो, क्योंकि बाहर माइनस है ना, बाहर माइनस है, यहाँ माइनस है, तो इसको क्या कर देगा, जब इसको ओपन करके लिखो तो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, ये याद रखना, ये मिस्टेक मत कर देना। अब इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, 1 बटे में कोस स्केयर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्केयर एक्स लिख दिया, और साइन बटे में कोस स्केयर एक्स, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान दे लो ध्यान से, साइन एक्स बटे में कोस स्केयर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी साइन एक्स बटे में कोस एक्स 1 बाय में कोस एक्स, इतना तो हो जाएगा टेंजेंट और इतना हो जाएगा सीकेंट। ठीक है, तो मेरा ये होगा टेंजेंट और ये सीकेंट, यानी कि इसको मैंने ये लिख दिया, टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स और डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 1, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स। ठीक है, और टेंजेंट और सीकेंट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स, और फिर प्लस में मैंने सी लगा दिया। ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस में साइन एक्स डी एक्स। पहले आपने 1 को देखो, मेरे पास 1 की प्रॉपर्टी होती है साइन स्केयर एक्स प्लस में कोस स्केयर एक्स। ठीक है, इसको 1 के बराबर होता है। अब एंगल दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कोस स्केयर एक्स प्लस में साइन स्केयर एक्स, तो भी वो 1 के बराबर होता है। इनको आगे पीछे लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 को कोस स्केयर एक्स बाय में 2 प्लस में साइन स्केयर एक्स बाय में 2 इतना लिख दिया मैंने 1 को, इस 1 को मैंने ये लिख दिया 1 को, क्योंकि ये 1 के बराबर ही होता है। एंगल दोनों बराबर लिखे हुए हैं, एक्स बाय में 2 और यहाँ भी एक्स बाय, तो यानी कि 1 को मैंने ये लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय में 2 और कोस एक्स बाय में 2 होता है। मेरे को इसका तो फॉर्मूला पता है, क्या साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या क्या होता है, 2 साइन एक्स बाय में 2 और कोस एक्स बाय में 2, यानी कि साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय में 2 और कोस एक्स बाय में 2। अब ये वाला फॉर्मूला बन गया कोस, मतलब ए माइनस में बी का होल स्केयर बन गया। ये ए के प्लेस पे है कोस एक्स बाय में 2, बी के प्लेस पे है साइन एक्स बाय में 2, तो ये बन गया ए माइनस में बी का होल स्केयर, ए माइनस में बी का होल स्केयर। तो यानी कि कोस एक्स बाय में 2 माइनस में साइन एक्स बाय में 2 का होल स्केयर बन गया। ये वाला पूरा का पूरा ए का स्केयर बी का स्केयर और 2 ए बी का काम ये कर रहा है, तो ये पूरा होल स्केयर बन गया इसका, और इसके ऊपर रूट लगा दिया, और साथ में अभी इंटीग्रेशन चल रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन अभी चल रहा है। तो आपने क्या करना है,
इस स्केयर से ये रूट कट गया, तो ये रह गए दोनों के दोनों। इंटीग्रेशन कोस एक्स बाय में 2 माइनस में साइन एक्स बाय में 2 डी एक्स। अब दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख दो, इसको भी सेपरेट लिख दो, इसको भी सेपरेट लिख दो, इंटीग्रेशन लगा दो और डी एक्स लगा दो। इंटीग्रेशन कोस एक्स बाय में 2 डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय में 2 डी एक्स, ये लगा दो। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है साइन एक्स बाय में 2, और जो ये एंगल होता है जो 1 बाय में 2 है इसके साथ, जो 1 बाय में 2 वो डिवाइड में भी आ जाएगा, आ गया। इसी तरह से ये माइनस है यहाँ पे, इंटीग्रेशन इसका करना है, साइन एक्स बाय में 2 का करता है माइनस कोस एक्स बाय में 2, और जो ये 1 बाय में 2 है वो डिवाइड में भी आएगा, 1 बाय में 2 जो क्या है डिवाइड में आएगा, प्लस में सी। अब ये साइन एक्स बाय में 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 साइन एक्स बाय में 2 हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा प्लस, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 कोस एक्स बाय में 2 प्लस में सी। दोस्तों ये हमारा 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया है। पांचों क्वेश्चन के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी लगी है, अलग अलग आइडेंटिटीज लगी है, और इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं ये डिफरेंट कंसेप्ट था। हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, या अदर स्टेट बोर्ड हो, या कोई गवर्नमेंट बोर्ड हो, कोई सेंट्रल बोर्ड हो, या कोई अदर कंट्री का बोर्ड हो जहाँ पर एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सजेशन भी दीजिए, कहीं एरर लगते तो आप एरर भी फाइंड आउट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अपने दोस्तों को भी बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।